और पीसी का क्या उद्देश्य है? आज के पीसी का उद्देश्य है कि हमारे शीर्ष नेता पटना से आके अभी आकलन कर रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार है और चुनाव की जो तैयारी है वो किस स्तर की है और किस तरीके से किया जा रहा है, और चुनाव की तैयारी और चुनाव में जो उनका अपना मार्गदर्शन है और जो दिशा निर्देश है उसके माध्यम में, उसी के माध्यम से ये पीसी का आयोजन किया गया है। कितना मजबूत आप देख रहे हैं जनसुराज यहाँ पे बकरी में, कितना मजबूत दिखा है? एकदम पूरी तरह से मजबूत है। यहाँ की जनता जनार्दन, जनता मालिक बहुत उत्साहित है। मैं अभी चुनाव के नॉमिनेशन के बाद से अलग अलग ब्लॉक में मैं जब दौरा कर रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ के जनता जनार्दन, जनता मालिक बहुत ज्यादा जोश में हैं। उन लोग सभी बदलाव के लिए तैयार हैं और 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जब वो अपने बूथ पर जाकर स्कूल के बस्ता छाप पर जो बटन 5 नंबर क्रमांक का है उस पर बटन दबाकर जनसुराज को मजबूती से जिताएंगे और बिहार में बदलाव लाएंगे। छठ का सब समय बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या समस्या बाहर पेश करते हैं, उनको यहीं पे रोजगार देने के लिए कुछ आप उनका दुख दर्द सुन रहे हैं, कोशिश की? जनसंपर्क के दरमियान जो जनसंपर्क अभियान हमारा चलाया जा रहा है उसमें सभी क्षेत्र में, क्योंकि बखरी हमेशा से सुरक्षित सीट रहा है और यहाँ गरीबी सब दिन से रहा है, तो यहाँ के युवा जो हैं सब दिन पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो अभी जितने युवा हैं सभी क्षेत्र में, युवा हमारे जो बाहर से आए हैं वो सभी बहुत उत्साहित हैं और सभी हम लोग का जब पीला अंग वस्त्र देखते हैं उसी पहले से ही चिल्लाने लगते हैं कि जनसुराज जिंदाबाद, जय बिहार जय बिहार। तो ये चीज दर्शाता है कि युवा कितने उत्साहित हैं, कितने जोश में हैं बिहार बदलने के लिए, और वो अपना दुख भी सुनाते हैं किस तरह से उनका बाहर में शारीरिक शोषण के साथ साथ मानसिक शोषण भी किया जाता है। जहां 8 घंटे की नौकरी है वहां 12 घंटे तक उनसे काम लिया जाता है, हड्डी गलवाया जाता है और उस हिसाब से उनको मेहनताना नहीं मिलता है। वो सब अपने जितनी भी बातें हैं हमसे शेयर करते हैं। और जनसुराज की जो व्यवस्था है, इसी बात की व्यवस्था है कि इस बार जो जनसुराज आएगी तो पलायन और रोजगार पे ही काम करेगी। हमारा मुख्य एजेंडा, जनसुराज का मुख्य एजेंडा पलायन को रोकना और बिहार में ही इस बात की व्यवस्था करना है कि जो हमारे युवा भाई बाहर जा रहे हैं 12 से 15 हजार रुपये की नौकरी करने के लिए, उनको बिहार में ही अपने लोकल क्षेत्र में ही रहकर 12 से 15 हजार रुपये की व्यवस्था करवाई जाएगी और वो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ अब खुशी पूर्वक जीवन यापन कर पाएंगे। एक और सर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एनडीए के जो प्रत्याशी उनका भी बैलेट पे नाम वही है जो कि आप ऑफिशियल नाम कैरी करते हैं, डॉक्टर संजय कुमार, वो भी संजय कुमार है। इसको लेके आप जनता का कुछ? जनता सब पहले से जान रही है जनसुराज क्या है और जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या है। नाम एक हो जाने से विजन एक नहीं हो जाता, तो जनता मन बना चुकी है। जनता को स्कूल का बस्ता छाप उनके दिलो दिमाग में एक छाप की तरह उभर चुका है और जनता पूरी तरह से तैयार है 5 नंबर क्रमांक के बटन को दबाकर स्कूल के बस्ता छाप को मजबूत करने के लिए। कहीं भी नाम को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चुनाव चिन्ह जनता जनार्दन, जनता मालिक सभी चुनाव चिन्ह से रूबरू है। तो चुनाव लड़ने से पहले सारे विकास की बात करते हैं, आपके द्वारा चुनाव लड़ने से पहले अपनी विधानसभा के लिए क्या योजना है? मैं चिकित्सा के क्षेत्र में, चूंकि चिकित्सक हूँ, तो मैं चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 200 से 250 हेल्थ कैंप पिछले 8 से 10 वर्षों में मैं बकरी की विधानसभा में कर लगवा चुका हूँ। इसके अलावा बेगूसराय के अलग अलग क्षेत्र में भी लगवा चुका हूँ। और यहाँ जो है, जो मुसहर जात के बच्चे हैं उनके लिए मैंने वहीं के लोकल लड़के को जो +2 करके इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन में पढ़वाया हूँ 3-4 हजार रुपए की महीनवारी पे, कि भाई तुम इधर उधर मत जाओ, तुमको मैं 3 से 4 हजार रुपया देता हूँ, तुम छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़वाओ। जाओ गांव एनजीओ के माध्यम से हमने ये काम किया हूँ। तो इससे पहले भी मैं बकरी के जनता के जनार्दन के लिए मैंने काम किया हूँ और चिकित्सा के बाद भी अभी भी मैं निःशुल्क इलाज कर रहा हूँ। और चिकित्सा के बाद भी मैंने ये घोषणा कर रखा है कि बखरी विधानसभा के जितने भी बच्चे होंगे, चूंकि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, उनका मैं निःशुल्क परामर्श दूंगा, इसका मैं घोषणा करता हूँ। कितने सीटों पर कर रहे हैं 243?
कम से कम 160 प्लस। दिए नहीं है, उन्हें से जबरन लेकर के दबाव में ला करके उनको डराया धमकाया गया है। घर पर उसके घर पर शिक्षा मंत्री जाते हैं, गृह मंत्री दबाव देते हैं और उसका भी जवाब जनसुराज दे रहा है। गोपालगंज में भी अनूप श्रीवास्तव को मैंने समर्थन देकर के उसका जवाब दे दिया हूं। इसलिए चौराहे पर खुद खड़ा है। सत्ता की ताकत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, जनता के विश्वास की ताकत लंबा दूरी तय करती है और जनसुराज जनता के विश्वास की ताकत